हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को फिर से कल्याण रेलवे में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 101 नंबर क्वेश्चन से 200 तक देखेंगे। जो इस चैनल पे नए हैं तो जाइए प्लेलिस्ट पर, जाइए प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं जो LDC GDC की तैयारी कर रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल के लिए, तो उनके लिए प्लेलिस्ट पर वीडियो आ चुका है, जाइए मेरे चैनल पे। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं 101 से। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 101 नंबर देखिए, पिकअप वोल्टेज ऑफ SR इज। SR का पिकअप वोल्टेज कितना होगा? तो SR पिकअप करने के लिए आपको चाहिए 55 वोल्ट DC करंट चाहिए। SR मतलब होता है स्टार्टिंग रिले। 101 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए 102 नंबर, CLR पिकअप करंट इज। CLR पिकअप करने के लिए कितना करंट चाहिए? तो 500 एम्स करंट चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103 नंबर, CLR ड्रॉप आउट करंट वैल्यू इज। CLR ड्रॉप होने के लिए ड्रॉप आउट करंट कितना चाहिए? तो 425 एम्स। अब पिकअप के लिए 500 और ड्रॉप आउट के लिए 425 एम्स चाहिए। CLR का पूरा नाम होता है करेंट लिमिट रिले। करेंट लिमिट रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104 नंबर, TTR रिले विल पिकअप व्हेन इंटरलॉक ऑफ TTS इज। TTR रिले पिकअप करेगा जब उसका इंटरलॉक ऑफ TTS क्या रहेगा? क्लोज रहेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105 नंबर, RFAR relay will pick up if RFR airflow interlock is। RFAR रिले पिकअप करेगा जब RFR एयरफ्लो क्या होगा? उसका RFR का एयरफ्लो क्या होगा? क्लोज रहेगा। RFAR रिले पिकअप तभी करेगा जब RFR एयरफ्लो इंटरलॉक क्लोज रहेगा। RFAR का पूरा नाम होता है रेक्टिफायर फैन एक्जुलरी प्रूविंग स्विच। रेक्टिफायर फैन एक्जुलरी प्रूविंग स्विच। RFR का पूरा नाम हो जाएगा फुल फॉर्म रेक्टिफायर फैन प्रूविंग स्विच। रेक्टिफायर फैन प्रूविंग स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 106 नंबर, द रेटिंग ऑफ HRC फ्यूज यूज फॉर द मेन रेक्टिफायर। मेन रेक्टिफायर में यूज होने वाले HRC फ्यूज का रेटिंग पूछा जा रहा है, तो 750 एम्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107 नंबर, द रेजिस्टेंस यूज फॉर प्रोवाइडिंग वीक फील्ड मॉडिफिकेशन इज। वीक फील्ड मॉडिफिकेशन के लिए जो रेजिस्टेंस यूज होता है कितने ओम्स के रहता है? तो 0.027 ओम्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108 नंबर, MCB रेटिंग फॉर मास्टर कंट्रोलर इज। मास्टर कंट्रोलर के लिए MCB कितने रेटिंग का होता है? तो 15 एम्पियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109 नंबर, व्हेन MPT इज मूव्ड इनटू शंट पोजीशन व्हिच वायर नंबर गेट सप्लाई। यदि MPT को मूव करते हैं शंट पोजीशन में तो कितने नंबर वायर में सप्लाई जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायर नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 1 में सप्लाई जाता है। MPT का पूरा नाम होता है मोटर पावर ट्रांसफार्मर। मोटर पावर ट्रांसफार्मर MPT, जिसको मास्टर कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110 नंबर, इन DMH ब्रेक इंटायर BP इज एग्जॉस्टेड थ्रू व्हिच वाल्व। DMH ब्रेक में इंटायर BP इज एग्जॉस्टेड थ्रू व्हिच वाल्व। DMH का पूरा नाम होता है डेड मैंस हैंडल। डेड मैंस हैंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा DMH चेक वाल्व। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111 नंबर, ड्रॉपिंग रिएक्टर will be in power circuit up to which notch। ड्रॉपिंग रिएक्टर will be in power circuit up to which notch, कितने नोच तक? तो सही उत्तर हो जाएगा 10 नोच तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112 नंबर, फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैक्शन मोटर इज कंट्रोल थ्रू व्हिच वायर। फॉरवर्ड आगे, रिवर्स पीछे। फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैक्शन मोटर इज कंट्रोल थ्रू व्हिच वायर, किस वायर से कंट्रोल होता है? तो फॉरवर्ड 5 से, रिवर्स 6 से। वायर नंबर 5 और 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113 नंबर, ट्रैक्शन आमीटर इज कनेक्टेड टू व्हिच ट्रैक्शन मोटर।
ट्रैक्शन आमीटर जो है किस वायर नंबर से, किस ट्रैक्शन, 4 गो ट्रैक्शन मोटर होते हैं, 1 2 3 4। तो ट्रैक्शन आमीटर जो कनेक्ट रहता है कितने नंबर ट्रैक्शन मोटर से कनेक्ट रहता है, तो 1 और 3 से कनेक्ट रहता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 नंबर, लेंथ ऑफ बियरिंग स्ट्रिप ऑफ पेंटोग्राफी, पेंटोग्राफ का लेंथ ऑफ बियरिंग स्ट्रिप पूछा जा रहा है, तो 1026 mm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 नंबर, मैक्सिमम रेटेड वोल्टेज ऑफ VCB, VCB का मैक्सिमम रेटेड वोल्टेज पूछ रहा है, तो 30 kV हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। VCB का पूरा नाम होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 नंबर, टाइप ऑफ इंसुलेशन यूज्ड इन CHT केबल, CHT केबल में किस टाइप का इंसुलेशन यूज किया जाता है, तो XLPE। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, XLPE। CHT केबल जो होता है ST कंपार्टमेंट में होते हैं, जो 25 kV जो हमारा लाइन होता है CHT केबल के थ्रू ही ट्रांसफार्मर में प्रवेश करता है। CHT का पूरा नाम होता है CHT, केबल हेड टर्मिनेशन, केबल हेड टर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117 नंबर, प्राइमरी करंट इन ट्रांसफार्मर, प्राइमरी करंट जो होता है ट्रांसफार्मर में वो कितना होता है, 40 एम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 नंबर, टोटल वोल्टेज फ्रॉम टैप्ड वाइंडिंग इज, टैप्ड वाइंडिंग से कितने वोल्टेज प्राप्त होते हैं, तो 391 वोल्ट होता है। टोटल वोल्टेज फ्रॉम अनटैप्ड वाइंडिंग, उससे भी 391 वोल्ट प्राप्त होता है। टैप्ड और अनटैप्ड दोनों वोल्टेज सेम रहते हैं, दोनों इक्वल रहते हैं। इसका भी हो जाएगा, अनटैप्ड का भी हो जाएगा 391 वोल्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 120 नंबर, RTL एंड PFD इज कूल्ड यूजिंग, RTL एंड PFD कूल्ड होता है किसके थ्रू, किसके माध्यम से कूल होता है। सबसे पहले RTL और PFD कूल जो होता है ये हमारा नेचुरल एयर के माध्यम से कूल होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। PFD का पूरा नाम होता है PFD, इसका होता है परमानेंट फील्ड डाइवर्टिंग रजिस्टर, परमानेंट फील्ड डाइवर्टिंग रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 121 नंबर, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग ऑफ टैप चेंजर, टैप चेंजर को वर्क करने के लिए मिनिमम कितना प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, तो 3.16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 3.16 kg हवा की ज़रूरत होता है टैप चेंजर को काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 122 नंबर, रेटेड कंटिन्यूअस करेंट ऑफ टैप चेंजर इज, रेटेड कंटिन्यूअस करंट टैप चेंजर का पूछा जा रहा है, तो 1300 एम्पियर AC। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 123 नंबर, रेटेड वोल्टेज ऑफ मोटर कॉन्टेक्टर इज, मोटर कॉन्टेक्टर का रेटेड वोल्टेज 1500 एम्पियर DC चाहिए मोटर कॉन्टेक्टर को, और टैप चेंजर को 1300 एम्पियर AC चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124 नंबर, व्हिच ऑफ दीज रिले एक्टिंग काउज VCB टू ट्रिप, VCB को ट्रिप करने के लिए कौन सा रिले अनिवार्य है, तो PRV रिले अगर एक्ट कर जाएगा तो हमारा VCB ट्रिप कर जाएगा। PRV का फुल फॉर्म क्या होता है, PRV होता है मेन ट्रांसफार्मर प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, मेन ट्रांसफार्मर प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 125 नंबर, Which of these relay cause motor contactors to open, Which of these relays cause motor contactors to open, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा RFAR। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। मोटर कॉन्टैक्टर्स को ओपन करने के लिए कौन सा रिले जिम्मेवार है, तो RFAR। RFAR होता है रेक्टिफायर फैन एक्सुलरी प्रूविंग स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 126 नंबर, TSS इज केप्ट इन टेस्ट पोजीशन ड्यूरिंग विच इंस्टेंस, TSS को टेस्ट पोजीशन में किस टाइम रखा जाता है, तो जब हम लोग EMU यानी रेक को जब हम LT टेस्ट करते हैं सिंगल मोटर कोच को, LT टेस्ट के टाइम हम TSS को टेस्ट पोजीशन में रखते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। TSS का पूरा नाम होता है टेस्ट सीक्वेंस स्विच। TSS होता है टेस्ट सीक्वेंस स्विच। और उसको रन पोजीशन में कब रखते हैं? HT टेस्ट के टाइम TSS को रन पोजीशन में रखते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है, बन सकता नहीं है, बनेगा। टेस्ट पोजीशन में LT टेस्ट, रन पोजीशन में पूछे तो HT टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 127। द ट्रेन इज सेड टू बी रनिंग इन हाफ पावर बिटवीन डैश एंड डैश नोचेज। ट्रेन इज सेड टू बी रनिंग इन हाफ पावर, कितने कितने नोच में? तो ए हो जाएगा आपका 3 एंड 12 नोचेज में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए TL इज सेड टू बी सर्विस ड्यूरिंग डैश नोचेज, यानी TL इज सेड टू बी सर्विस किस नोचेज में हमारा TL सर्विस में रहेगा? तो ऑड नोचेज में। ऑड नोचेज करने का मतलब 1, 3, 5, 7, 9, इस ऑड नोचेज में TL सर्विस में रहेगा, यानी TL काम करेगा, ऑपरेशन में रहेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। TL का पूरा नाम होता है टैप चेंजिंग रिएक्टर। TL होता है टैप चेंजिंग रिएक्टर, यानी टैप चेंजर रिएक्टर भी बोल सकते हैं इसको। तो ये ऑड नोचेज में सर्विस में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 129 नंबर। द ऑर्डर ऑफ क्लोजिंग ऑफ टैपिंग कॉन्टेक्टर्स इन फर्स्ट नोच। फर्स्ट नोचेज में कौन कौन सा कॉन्टेक्टर क्लोज रहता है? तो T9, T1, T7, T9, T1, T7, ये सारे जो टैपिंग कॉन्टेक्टर्स होते हैं ये टैप चेंजर में रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं उपलब्ध? ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये टैप चेंजर में रहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 130 नंबर से। MCB फॉर EP यूनिट इज रेटेड एट। MCB जो यूज होता है EP यूनिट के लिए कितने एम्स का होता है? तो ये 5 एम्पियर का होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। EP मतलब इलेक्ट्रोन्यूमेटिक। MCB का पूरा नाम फुल फॉर्म ये भी पूछा जाता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 131 नंबर। माल फंक्शनिंग ऑफ ऑयल पंप वुड रिजल्ट इन एक्टिंग ऑफ व्हिच रिले। इसका सही उत्तर हो जाएगा TTR ट्रांसफार्मर थर्मोस्टेट रिले। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 132 नंबर। MCB फॉर प्रोटेक्टिंग NVR इज रेटेड एट। MCB जो यूज करते हैं NVR के लिए कितने एम्स का रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5 एम्पियर। मगर हम लोग जो यूज करते हैं ट्रेन में 2.5 एम्पियर AC का यूज करते हैं। NVR जो MCB है NVR 2.5 एम्पियर AC यूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो मिनिमम हम 5 एम्पियर ही लगाएंगे। 5, 10, 15 और 30 दिया हुआ है तो NVR के लिए 2.5 अगर ऑप्शन में रहे वो भी आप टिक लगा सकते हैं। जनरली 2.5 एम्पियर AC ही यूज होता है, अगर नहीं है तो 5 लगा सकते हैं। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 133 नंबर। माल फंक्शनिंग ऑफ NVR वुड रिजल्ट इन डैश रिले नोट पिकअपिंग अप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी SR स्टार्टिंग रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 134 नंबर। कैपेसिटर रेटिंग ऑफ ऑयल पंप इज रेटेड एट। ऑयल पंप कैपेसिटर यानी कंडेंसर का रेटिंग पूछ रहा है तो 40 MFD होगा। 40 MFD। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑयल पंप का। और ब्लोअर 1 ब्लोअर 2 का 20 होगा। और टैप चेंजर स्विच ग्रिप का कैपेसिटर वैल्यू कैपेसिटर रेटिंग जो होगा 16 होगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। 134 से याद आ रहा है ऑयल पंप का कैपेसिटर रेटिंग 40 MFD। ब्लोअर 1 ब्लोअर 2 जिसको MVRH1 MVRH2 भी बोलते हैं उसे 20 वैल्यू है। और टैप चेंजर और स्विच ग्रुप ये DC होता है ये 16 MFD होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135 नंबर। चोक टैंक हाउसेज। चोक टैंक हाउसेज किसे बोला जाता है? तो SL TL DL को चोक टैंक हाउसेज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि चोक टैंक के अंदर ही रहता है शायद या आसपास ही रहता है। चोक टैंक हाउसेज बोला जाता है SL TL DL। SL का मतलब होता है स्मूथिंग रिएक्टर, TL का मतलब होता है टैप चेंजिंग रिएक्टर,
DL का मतलब होता है ड्रॉपिंग रिएक्टर। तो SL TL DL को चोक टैंक हाउसेज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 136। चोक टैंक इज कूल्ड बाय, चोक टैंक को कूल्ड किया जाता है किसके माध्यम से? तो ये ट्रांसफार्मर वायल के माध्यम से कूल्ड किया जाता है, कूल्ड ठंडा रखा जाता है चोक टैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 137। रेक्टिफायर फैन शुड वर्क व्हेन डैश रिले इज एनर्जाइज, रेक्टिफायर फैन काम करेगा कब, किसको, कौन सा एनर्जाइज होने से रेक्टिफायर फैन काम करेगा? तो हमारा AVR अगर हमारा एनर्जाइज रहेगा तो रेक्टिफायर फैन काम करेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 138 नंबर। करंट रेटिंग ऑफ रेक्टिफायर फैन मोटर, रेक्टिफायर फैन मोटर का करंट रेटिंग क्या हो जाएगा? तो 4.5 एम्स हो जाएगा, 4.5 एम्पियर हो जाएगा। करंट रेटिंग ऑफ रेक्टिफायर फैन 4.5 4.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 139 नंबर। रेडिएटर फैन नॉट वर्किंग वुड रिजल्ट इन एक्टिंग ऑफ, रेडिएटर फैन नॉट वर्किंग वुड रिजल्ट इन एक्टिंग ऑफ, अगर रेडिएटर फैन हमारा काम नहीं कर रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है? तो ये TTR। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, TTR ट्रांसफार्मर थर्मोस्टेट रिले। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 140 नंबर। फुली चार्ज बैटरी विल हैव अ स्पेसिफाइड ग्रेविटी ऑफ, अगर बैटरी फुली चार्ज है तो उसका ग्रेविटी पूछा जा रहा है तो 1220 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 141। फुली डिस्चार्ज बैटरी विल हैव ए स्पेसिफाइड ग्रेविटी, अगर डिस्चार्ज है तो उसका ग्रेविटी 1100 हो जाएगा। फुली चार्ज है बैटरी तो उसका ग्रेविटी 1220, डिस्चार्ज का 1100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ईच सेल इन बैटरी विल प्रोड्यूस कितना, प्रत्येक जो सेल होते हैं बैटरी का वो कितना करंट, कितने वोल्ट का होते हैं? तो 2.2 वोल्ट का होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। बैटरी वोल्टेज टोटल कितना होता है? 110 वोल्ट। DC का उपयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 143 नंबर। कॉन्ट्रैक्टर यूज फॉर एक्जुलरी कंप्रेसर इज, एक्जुलरी कंप्रेसर के लिए कौन सा कॉन्ट्रैक्टर को यूज करते हैं? तो CC2 कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। मेन कंप्रेसर के लिए अगर कॉन्ट्रैक्टर पूछा जाए तो CC1, अभी पूछा जा रहा है एक्जुलरी कंप्रेसर के लिए तो CC2 हो जाएगा। मेन कंप्रेसर के लिए CC1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 144 नंबर। द स्विच फॉर गेटिंग बैटरी फीड फ्रॉम अदर मोटर कोचेज, यदि हमको अदर मोटर कोच से बैटरी लेना है, फीड लेना है तो किसको हमको यूज करते हैं? तो CCOS को यूज करते हैं, कंट्रोल चेंज ओवर स्विच। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कंट्रोल चेंज ओवर स्विच। CCOS का पूरा नाम कंट्रोल चेंज ओवर स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 145 नंबर। बैटरी चार्जर फेलुअर विल रिजल्ट इन द ग्लोइंग ऑफ डैश लैम्प, यदि बैटरी चार्जर हमारा फेलुअर होता है तो कौन सा लैम्प ग्लो होगा? तो BCFR हमारा लैम्प ग्लो हो जाएगा, बैटरी चार्जर अगर हमारा फेलुअर होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 146 नंबर। कंट्रोलिंग रिले ऑफ मेन कंप्रेसर इज, मेन कंप्रेसर का कंट्रोलिंग रिले कौन सा है? तो CR है, कंप्रेस्ड रिले भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 147 नंबर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। 147 देखिए मेन कॉन्टैक्ट गैप ऑफ CC1 कॉन्टैक्टर इज, CC1 कॉन्टैक्टर का मेन गैप कितना mm होना चाहिए? तो 6.15 से 7.35 mm गैप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 147 का। 148 देखिए OHE लाइन वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू, OHE लाइन वोल्ट मीटर किससे कनेक्ट होता है, किस सर्किट से कनेक्ट रहता है? तो OHE लाइन वोल्ट मीटर हमारा जो होता है एक्जुलरी 2 से कनेक्ट रहता है, एक्जुलरी 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 149 नंबर। OHE लाइन वोल्ट मीटर इज प्रोटेक्टेड बाय MCB, OHE लाइन वोल्ट मीटर कितने MCB से प्रोटेक्ट होता है? तो 2.5 एम्पियर DC से प्रोटेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 150 नंबर। हैंस पावर सर्किट इज प्रोटेक्टेड बाय HRC फ्यूज,
फैन का जो पावर सर्किट होता है कितने एम्स HRC फ्यूज से प्रोटेक्ट रहता है? तो 63 एम्पियर से। 151 देखिए, लाइट पावर सर्किट इज प्रोटेक्टेड बाय HRC फ्यूज ऑफ। लाइट पावर सर्किट जो कितने HRC फ्यूज से प्रोटेक्ट रहता है? तो ये भी हो जाएगा 63। लाइट या फैन 63, दोनों 63 एम्पियर से ही प्रोटेक्ट रहता है। ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 152 नंबर। 152 मेन कॉन्टेक्टर गैप ऑफ लाइट कॉन्टेक्टर इज। मेन कॉन्टेक्टर जो होता है ऑफ लाइट कॉन्टेक्टर का गैप पूछ रहा है कितना? तो 10.30 mm गैप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 153 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेंट ऑपरेटेड रिले। करेंट ऑपरेटेड रिले कौन सा है? तो करेंट ऑपरेटर OLP हो जाएगा। करेंट ऑपरेटेड रिले एक करेंट से हमारा ऑपरेट होता है। OLP किससे ऑपरेट होता है? करंट से। OLP होता है प्राइमरी ओवरलोड रिले ऑफ ट्रांसफार्मर। प्राइमरी ओवरलोड रिले ऑफ ट्रांसफार्मर। OVR ओवर वोल्टेज रिले होता है। NVR नो वोल्टेज रिले होता है। RFAR होता है रेक्टिफायर फैन एक्सुलरी प्रूविंग स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 154 विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वोल्टेज ऑपरेटेड रिले। वोल्टेज से कौन ऑपरेट होता है? तो वोल्टेज से हमारा होता है LTR लो टेंशन रिले। लो टेंशन रिले ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और करंट से OLP, वोल्टेज से LTR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। 155 नंबर देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नाइदर करंट नॉर वोल्टेज ऑपरेटेड रिले। नहीं करंट से नहीं वोल्टेज से चलने वाला रिले कौन सा है? तो यह है TTR ट्रांसफार्मर थर्मोस्टेट रिले। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बहुत ही VVI क्वेश्चन है। 153, 154, 155। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 156 नंबर। EFRA2 एक्टिंग वुड रिजल्ट इन ट्रिपिंग ऑफ। EFRA2 एक्ट करेगा कब? एक्ट करेगा जब VCB हमारा ट्रिप हो जाएगा तो EFRA2 एक्ट कर जाएगा। VCB होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 157 नंबर। OLP इज कनेक्टेड अक्रॉस। OLP हमारा कनेक्ट रहता है किससे? प्राइमरी वाइंडिंग से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 158। द लोकेशन ऑफ OLP एंड EFRP। OLP को ही भी हम EFRP बोलते हैं। ये कहाँ रहता है? तो रिले पैनल बॉटम के पास रहता है। रिले के नीचे वाला पार्ट को रिले पैनल बॉटम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 159 नंबर। कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ OLP EFRP एट 20 डिग्री सेल्सियस ही। कॉइल का रेजिस्टेंस वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा 20 डिग्री सेल्सियस पे? तो 196 ओम्स होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए 160 नंबर। OLP या EFRP दोनों एक ही है। इफ एक्टेड शुड बी रीसेट ओनली। यदि OLP अगर एक्ट करता है तो उसको रीसेट कितने बार किया जाना चाहिए? एक बार से ज़्यादा रीसेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ओवरलोड 5 एंड 6 इज लोकेटेड। ओवरलोड 5 एंड ओवरलोड 6 कहाँ रहता है? तो ये टैप चेंजर बॉक्स में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 162 नंबर। स्लो एंड फास्ट बर्ड्स फॉर रिलीजिंग गैसेज इन ट्रांसफार्मर इज लोकेटेड एट। बर्ड हमारा कहाँ रहता है? तो HT रूम में रहता है। स्लो एंड फास्ट जो बर्ड होता है, बर्ड किस लिए दिया जाता है? तो ये रिलीज करने के लिए। अगर ट्रांसफार्मर में अगर गैस प्रोड्यूस होता है तो उसे रिलीज करने के लिए बर्ड का जरूरी पड़ता है। 162 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 163 नंबर। विच ऑफ दीज रिले विल काउज VCB टू ट्रिप। VCB ट्रिप होने के लिए कौन सा रिले जिम्मेवार है? तो BIR। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 164 नंबर। EFRP पिकअप इज सेटेड। EFRP पिकअप के लिए कितना वोल्ट DC की ज़रूरत होता है? तो 50 वोल्ट DC चाहिए EFRP को पिकअप करने के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 165 नंबर। विच ऑफ दीज शुड बी इन ओपन कंडीशन इन ऑर्डर फॉर SR टू पिकअप अप। तो ये हो जाएगा टैप चेंजर्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 166 नंबर, पिकअप वोल्टेज ऑफ एसआर इज रेटेड एट। पिकअप वोल्टेज कितना हो जाएगा एसआर का, तो 55 वोल्ट डीसी हो जाएगा। नेक्स्ट ईएफआरपी का 50 वोल्ट डीसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 167 नंबर, इफ एनी वन ऑफ द रेक्टिफायर ब्रांच फ्यूज इज ब्लोन। अगर रेक्टिफायर ब्रांच का फ्यूज अगर ब्लोन होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक इंडिकेशन चला जाएगा ड्राइवर के पास इंडिकेशन पैनल में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगर 2 जाएगा तो सीबीआर हमारा एक्ट कर दे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 168 नंबर, रीसेटिंग ऑफ ओएलपी इज डन थ्रू। ओएलपी को रीसेट हम तो एक बार कर सकते हैं, मगर किसके थ्रू कर सकते हैं ये पूछा जा रहा है। तो ओवरलोड रीसेट एक स्विच रहता है कंट्रोल स्विच के बगल में, वहाँ से हम रीसेट कर सकते हैं, वो भी एक बार से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 169 नंबर, रेटिंग ऑफ ओवरलोड 1, ओवरलोड 2, ओवरलोड 3, ओवरलोड 4 इज सेट एट। कितने पर सेट किया जाता है ओवरलोड 1 से ओवरलोड जो 4 होता है कितने पर सेट किया जाता है, तो 900 एम्पियर पर सेट किया जाता है। ओवरलोड 1, ओवरलोड 2, ओवरलोड 3, ओवरलोड 4 900 एम्स पर सेट किया जाता है। ओवरलोड 1 और 2 स्विच ग्रुप 1 में रहता है, ओवरलोड 3 और 4 स्विच ग्रुप 2 में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 170 नंबर, CLR1 इज लोकेटेड एट। CLR1 स्विच ग्रुप 1 में रहता है, CLR2 इज कनेक्टेड इन सीरीज टू ट्रैक्शन मोटर। और CLR2 पूछा जाए तो स्विच ग्रुप 2 में रहता है। तो ये 171 क्या कर रहा है, CLR2 इज कनेक्टेड इन सीरीज टू ट्रैक्शन मोटर नंबर। कितने ट्रैक्शन मोटर से एक कनेक्ट रहता है, 171 ए रहता है, 3 नंबर मोटर से कनेक्ट रहता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 172 नंबर, CLR एनर्जीशन विल रिजल्ट इन। 172 का रहा है, CLR एनर्जीशन विल रिजल्ट इन फर्दर नोचेज नॉट रेस्पॉन्डिंग। आगे का नोच नहीं होगा। अगर CLR एनर्जाइज हो जाएगा तो आगे का नोच जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 173 नंबर, OVR इज लोकेटेड इन। OVR कहाँ लोकेटेड रहता है, तो स्विच ग्रुप 2 में रहता है। AOVR कहाँ लोकेट रहता है, स्विच ग्रुप 1 में रहता है। OVR होता है पूरा नाम ओवर वोल्टेज रिले, AOVR होता है ऑक्सिलरी ओवर वोल्टेज रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 175 नंबर, गवर्नर बाईपास स्विच आर लोकेटेड इन। गवर्नर बाईपास स्विच कहाँ रहता है, तो LT रूम में होता है। ड्राइवर जो कैब होता है उसके पीछे को LT रूम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 176 नंबर, विच ऑफ द लैम्प विल ग्लो इफ TTR एनर्जाइज। यदि हमारा TTR एनर्जाइज हो जाएगा तो कौन सा लैम्प ग्लो होगा, तो ये UFL हमारा जल जाएगा। UFL होता है यूनिट फॉल्ट लाइट। एक गार्ड साइड भी एक होता है, एक ड्राइवर साइड मतलब बाहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 177 नंबर, UFL लैम्प इज लोकेटेड एट। देखिए पूछ दिया गया, UFL होता है यूनिट फॉल्ट लाइट। यदि कोई भी फॉल्ट आता है तो UFL हमारा जल जाएगा। फॉल्ट कैसा होना चाहिए, गाड़ी अगर ट्रिप हो गया तो UFL जलेगा हमारा। गाड़ी क्लोज नहीं है फिर भी जलेगा। ओवरलोड 1 आ गया, ओवरलोड 2 आ गया, ओवरलोड 3 आ गया, ओवरलोड 4 आ गया तो भी UFL जलेगा। तो 177 कह रहा है कि UFL लैम्प इज लोकेटेड एट। UFL लैम्प कहाँ रहता है, तो एक ड्राइवर साइड एंड गार्ड आउटसाइड ऑफ द मोटर कोच। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 178 नंबर, SPM विल नॉट इंडिकेट द फ्लोइंग वैल्यू। SPM होता क्या है, SPM होता है स्पीडोमीटर। क्या किस वैल्यू को इंडिकेट नहीं करेगा SPM, तो MR प्रेशर को इंडिकेट नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। OHE वोल्टेज दिखाता है स्पीडोमीटर में, स्पीड दिखाएगा, डिस्टेंस दिखाएगा, मगर MR प्रेशर नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 179 नंबर, पल्स जनरेटर फॉर स्पीड मेजरमेंट इज अटैच्ड इन व्हील नंबर। पल्स जनरेटर जो है किस व्हील में अटैच रहता है,
तो ए रहता है व्हील नंबर 1, मगर अभी फ़िलहाल व्हील नंबर 3 में दिया जा रहा है, 1 में नहीं देकर अभी 3 में दिया जा रहा है। अगर 1 की जगह 3 रहे तो भी आप आंसर को टिक लगा सकते हैं। पहले आगे जो है 1 में दिया जाता था, अभी 3 में दिया जा रहा है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 180 नंबर। द नंबर ऑफ पल्सेज फॉर वन व्हील एक्सल रोटेशन इज गिवन बाय। द नंबर ऑफ पल्सेज पूछ रहा है फॉर वन व्हील एक्सल रोटेशन गिवन बाय 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वैल्यू ऑफ ROVR का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा 181 का वैल्यू होगा 12 किलो ओम 160 वाट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 182 कॉन्टैक्ट गैप ऑफ मास्टर कंट्रोलर इज। मास्टर कंट्रोलर का कॉन्टैक्ट गैप तो ये हो जाएगा 2.54 से 3.18 mm, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 183 देखिए मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस डैट कैन बी टेकन फ्रॉम द फर्स्ट नोचेज इज। मैक्सिमम वोल्टेज कितना लेगा, अगर हम फर्स्ट नोच लेते हैं तो मैक्सिमम वोल्टेज 78.2 वोल्ट लेगा। सभी नोच में इतना ही वोल्टेज लेगा 78.2। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा फर्स्ट नोच तो ठीक है, सेकंड नोच में भी इतना ही वोल्ट लेगा, थर्ड नोच में भी इतना ही वोल्ट लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 184 नंबर। मिनिमम क्लोजिंग वोल्टेज ऑफ LTR क्लोज होने के लिए मिनिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए, तो 55 वोल्ट DC होना चाहिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 185 नंबर। वर्किंग वोल्टेज ऑफ हेडलाइट इज। हेडलाइट काम करने के लिए कितने वोल्टेज की ज़रूरी है, 24 वोल्ट DC वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 186 नंबर। ओपनिंग टाइम फॉर AAL मेक VCB इज अप्रॉक्स। जो AAL मेक VCB होता है उसका ओपनिंग टाइम लेस देन 60 मिनट प्रति सेकंड, 60 ms, लेस देन 60 ms, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगर क्लोजिंग टाइम पूछा जाए तो लेस देन 100 ms, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ओपनिंग लेस देन 60 ms, क्लोजिंग पूछा जाए तो लेस देन 100 ms। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 188 हाइट फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ कपलर टू फ्लोर लेवल फॉर मेमू EMU इज। हाइट पूछ रहा है सेंटर लाइन ऑफ कपलर टू फ्लोर लेवल फॉर मेमू EMU इज 1030 mm, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 189 नंबर। इंस्ट्रूमेंट LED लाइट इन वेरियस गेजेज एंड मीटर वर्क्स विद। जो इंस्ट्रूमेंट में LED लाइट और गेज में जो लगे रहते हैं कितने वोल्टेज पर काम करते हैं, तो 110 वोल्ट DC पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 190 नंबर। द नंबर ऑफ रिले प्रेजेंट बिहाइंड ड्राइवर इन रिले पैनल इज। द नंबर ऑफ रिले प्रेजेंट बिहाइंड ड्राइवर इन रिले पैनल। जो रिले पैनल में रिले लगे रहते हैं ड्राइवर के पीछे, तो कितने रिले लगे रहते हैं, तो टोटल रिले की संख्या 10 है, 10 रिले लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 191 नंबर, 191 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज गवर्नर बाईपास स्विच फॉर इक्विपमेंट गवर्नर। इक्विपमेंट गवर्नर के लिए कौन सा बाईपास स्विच हम लोग यूज करते हैं, उसका नाम शॉर्ट में पूछ रहा है, GS मतलब गवर्नर स्विच होता है। GS1 मतलब गवर्नर स्विच 1, GS2 गवर्नर स्विच 2, GS3 गवर्नर स्विच 3। तो इक्विपमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं GS1। कंट्रोल के लिए फिर पूछा जा रहा है 192 में, कंट्रोल गवर्नर के लिए हम लोग GS2 यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। मेन कंप्रेसर के लिए कौन सा गवर्नर स्विच यूज करते हैं, तो GS3। बेबी कंप्रेसर गवर्नर के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो GS4। याद रखिएगा ये सारे जो है LT रूम में रहते हैं, GS1 GS2 GS3 GS4 एक ही लाइन में रहते हैं, एक सीक्वेंस में नहीं, कभी इधर उधर हो जाता है, कभी कभार रहता है एक सीक्वेंस में। तो इक्विपमेंट गवर्नर के लिए GS1 गवर्नर स्विच 1 यूज करते हैं, कंट्रोल के लिए GS2, मेन कंप्रेसर के लिए GS3 और बेबी कंप्रेसर के लिए GS4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 195 नंबर। NR1 NR2 इज लोकेटेड एंड। NR1 NR2 स्विच ग्रुप 1 में रहता है। NR1 NR2 का मतलब होता है नोचिंग रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए PFD इज लोकेटेड अंडर ट्रैकेड।
पीएफडी कहाँ रहता है, 196 का पूछ रहा है। पीएफडी हमारा एलपी साइड रहता है, पीएफडी एलपी साइड रहता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 196 का आंसर क्या हो जाएगा, एलपी साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 197 नंबर, ट्रांसफार्मर वायल गेज कुड बी फाउंड इन। ट्रांसफार्मर वायल गेज कहाँ रहता है, तो एचटी रूम में रहता है, एचटी कंपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। 198 देखिए, सिलिका जेल ब्रीदर इज फाउंड नियर टू। सिलिका जेल ब्रीदर कहाँ रहता है, कंजर्वेटर टैंक के पास रहता है सिलिका जेल ब्रीदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 199 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग रिले कैन नॉट बी रीसेट यूजिंग कंट्रोल स्विच। कौन सा रिले कंट्रोल स्विच से रीसेट नहीं कर सकते हैं, तो EFRA2 हम नहीं कर सकते हैं, अर्थ फॉल्ट रिले इन एक्जुलरी टू सर्किट। इसे हम ओवरलोड जो रीसेट रहता है उसे हम रीसेट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 200 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रांसफर कॉन्टेक्टर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ट्रांसफर कॉन्टेक्टर। कौन है जो ट्रांसफर कॉन्टेक्टर है, T8 को हम ट्रांसफर कॉन्टेक्टर बोलते हैं। बहुत ही VVI क्वेश्चन है 200 नंबर। ट्रांसफर कॉन्टेक्टर किसे कहते हैं, तो T8 को। T1, T8, T6, T3, T4, T5, T7, T8, T9 ये सारे टैप चेंजर बॉक्स में रहते हैं कॉन्टेक्टर, इसको टैपिंग कॉन्टेक्टर बोल सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो को 101 से 200 नंबर तक देखें। इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो 201 से 300 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। टोटल 800 क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। तो आप लोग जो नए हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, बहुत ही मेहनत लगता है, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।